Good morning, everyone. Class 6, subject Social Studies, History, Chapter 2, Early Humans. So I told you about the early humans and the Stone Age we were talking about, and we did Paleolithic Age and tools, flag tools. Now we have to look the Paleolithic sites. आज हम बात करेंगे पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में, ठीक है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस और सिविलाइजेशंस हैव बीन फाउंड। आज हम उन जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे पैलियोलिथिक हमें एज मिली है, जहाँ पे पैलियोलिथिक एज हमें फाइंड आउट हुई है। तो वो साइट्स ऐसी जगह जहाँ पे जो अर्लियर टाइम के ह्यूमंस होते थे या उनका सिविलाइजेशंस हमें मिला है, दैट इज़ कॉल्ड द पैलियोलिथिक साइट। मैनी पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड क्लोज टू वाटर बॉडीज़ वेयर स्टोन वॉज ईजीली अवेलेबल। दीज साइट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 ब्रॉड टाइप्स। मैंने पैलियोलिथिक साइट्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैलियोलिथिक साइट्स जो है हमें वहाँ मिली है जहाँ पे वाटर बॉडीज़ रही है और जहाँ पे सिविलाइजेशंस रहा है। सिविलाइजेशंस हमेशा वही होता है जहाँ वाटर बॉडीज़ होती है, जहाँ पानी होता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ हैबिटेशन साइट्स। These are places like natural caves or rock shelters where people lived. They protected humans from natural elements such as wind, rain and heat. अब हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में। उसमें फर्स्ट उसकी कैटेगरी जो है उसका टाइप है दैट इज़ हैबिटेशन साइट्स। ये हैबिटेशन साइट्स कौन सी होती है? जहाँ पे नेचुरल शेल्टर मिलता हो लोगों को, जहाँ पे अर्ली जो ह्यूमंस होते थे उनको जो नेचुरली शेल्टर मिलता था या जो नेचुरली उनके रहने के लिए कोई जगह होती थी, घर होता था, वो खुद नहीं बनाते थे, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें इनबिल्ट मिल जाता था, जहाँ वो सेफ़ फील करते थे, जहाँ वो रहते थे, उन जगहों को बोला जाता है हैबिटेशन साइट्स। ना उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन किससे चाहिए होता था? नेचुरल एलिमेंट से चाहिए होता था। फिर जैसे विंड, तेज़ हवा चलती थी या गर्मी में हीट वेव्स चलती थी, या फिर रेन, बारिश से या गर्मी से बचने के लिए वो रहते थे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ पैलियोलिथिक हैबिटेशन साइट। मध्य प्रदेश जो एक स्टेट है, वहाँ भीमबेटका नाम की एक जगह है, उस जगह में हमें ये पैलियोलिथिक साइट जो है वो मिलती है। ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है पैलियोलिथिक साइट का, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। Now such sites have also found in the Vindhyas and the Deccan Plateau. अब डेक्कन प्लेट्यू और जो विंध्यास है वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पे भी हमें पैलियोलिथिक साइट्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। विच लाई क्लोज टू द नर्मदा वैली। जो वैली है, नर्मदा घाटी जो है, वैली मतलब घाटी होता है, उस साइड में हमें देखने को मिलता है। We have to learn only the name of this. Factory sites. These are places where people made stone tools. Evidences of tools making such as unfinished tools, blocks of stone or stone flags have been found in these sites. फैक्ट्री साइट्स वो साइट्स होती है, फैक्ट्री का मतलब भी यही होता है जहाँ कुछ बनता हो। तो फैक्ट्री साइट्स वो जगह है जहाँ पे उन्हें टूल्स मिले हैं डिफरेंट टाइप्स के, और ये सारे और इस चीज़ों के प्रूफ भी मिले हैं कि टूल्स मेकिंग जो वर्क उस टाइम में होता था। और कुछ ऐसे अनफिनिश्ड टूल्स भी मिले हैं, मतलब उन्होंने उसको बनाने का एफ़र्ट किया था लेकिन वो पूरी तरह से उनको नहीं बना पाए थे बिकॉज ऑफ दे वर अननोन टुवर्ड्स दिस स्किल। Where people lived for longer, they were usually located in areas where stone was readily available.
और अक्सर वो ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते थे जहाँ उन्हें स्टोन्स इजीली मिल जाया करते थे। फैक्ट्री साइट्स यानी कि टूल्स बनाने का काम वो उसी जगह पे करते थे जहाँ उन्हें स्टोन्स इजीली अवेलेबल हो जाते थे। जो भी डिफरेंट टाइप के टूल्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो ग्रे कलर ब्लैक जो स्टोन्स होते थे फ्लैग टूल्स के लिए या फिर जो कोर टूल्स होते हैं उनके लिए। Now, habitation cum factory sites. These are places where people lived as well as made tools. अब ये सारे वो जगह के नाम हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। अभी हमने लास्ट पढ़ा था हैबिटेशन साइट्स एंड सेकंड वाज द फैक्ट्री साइट्स। नाउ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ऐसी जगह जो हैबिटेशन भी होगा जहाँ पे और फैक्ट्री साइट्स भी होंगी, दोनों जगह होंगी। तो दीज आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड एज वेल एज मेड टूल्स, ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते भी थे और टूल्स भी बनाने का काम करते थे, यानी कि दोनों काम एक ही जगह पर होते थे। दीज काइंड ऑफ प्लेसेस कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। These were probably places where people lived for longer period of time. और ऐसी जगह जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है। ऑब्वियसली अगर उन्हें सारी चीज़ें एक ही जगह मिल रही है तो वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम क्या है स्पेंड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हंसी इन कर्नाटक में एक जगह है हंसगी हैज़ अ नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स। वो ऐसी जगह है जहाँ पे पैलियोलिथिक साइट जो है वो मिलती है। वेयर अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड, वहाँ पे बहुत स्टोन टूल्स की वैराइटीज़ भी बहुत देखने को मिली है। द टूल्स वर मोस्टली मेड ऑफ लाइमस्टोन विच इज़ ईजीली अवेलेबल इन द एरिया। अब कर्नाटक जो एरिया है वहाँ पे लाइमस्टोन जो होता है वो इजीली मिल जाता है, तो उन्होंने वहाँ पे उसी से टूल्स बनाए हैं, तो वहाँ पे ये टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ ऐश इन कर्नूल केव्स ऑफ आंध्र प्रदेश में कर्नूल जो केव्स हैं वहाँ पे ये ऐशेस मिले हैं। ठीक है, ऐश मिली है, ऐशेस के जो सोर्स होते हैं वो मिले हैं। ऐश मतलब होता है राख मिली है जिनको आर्कियोलॉजिस्ट को। दिस सजेस्ट ह्यूमंस इन द ओल्ड स्टोन एज वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इसी से पता चलता है कि लोगों ने उस टाइम में आग का यूज़ करना, फायर को यूज़ करना शुरू कर दिया था। It will perhaps never be known how humans first discovered fire. अब ऐसा हो सकता है, परहैप्स मतलब शायद ऐसा है कि लोग शायद नहीं भी जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने उस टाइम में ही फायर को डिस्कवर्ड कर लिया होगा। मे बी दे डिस्कवर्ड इट, हो सकता है उन्होंने उसको डिस्कवर किया, खोजा हो। डिस्कवर करना मतलब होता है खोजना। By accident, while rubbing two pieces of stone together, maybe a spark produced by rubbing stones fell on some dry leaves on crushed fire. अब ऐसा सिर्फ गैस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वी डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन ऑन दैट टाइम। उस टाइम में क्या हुआ होगा वो हमें नहीं पता है, बट हम गैस कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि टू स्टोन्स को उन्होंने क्या किया होगा, क्रश करने की कोशिश की होगी, आपस में उनको रब किया होगा, जिससे उनमें क्या हुआ होगा, फायर निकली होगी। ठीक है, जो फायर वर्क्स निकलती रहती है उस स्पार्क निकला होगा, जिससे उन्होंने लीव्स के ऊपर उसको यूज़ किया होगा और उसमें आग जली होगी। तो ऐसा सिर्फ गेस किया जा सकता है कि फायर का डिस्कवर ऐसे हुआ होगा। बट द डिस्कवरी चेंज देयर लाइफ्स। अब डिस्कवरी ने, फायर की जो डिस्कवरी हुई थी उसने क्या किया होगा, उन लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया होगा। दे फाउंड दैट फूड टेस्टेड मच बेटर दैन कुक्ड ओवर फायर।
और उनको जो खाना था, जो फूड होता था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा होगा क्योंकि उन्होंने उसको कुक करना शुरू कर दिया था फायर के ऊपर। दे सॉ दैट एनिमल्स वर स्कैर्ड अवे बाय फायर, और उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ये भी देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो अटैक कर देते थे ह्यूमंस पे, तो उससे वो लोग भी क्या करते थे, उनसे डरते थे। एनिमल्स जो होते हैं ना वो फायर से डरते हैं। एंड सो दे बिगेन लाइटनिंग अ फायर एट द एंट्रेंस ऑफ देयर केव्स, और फिर उन्होंने क्या किया होगा, अपने केव्स जो होती थी, जो उनका शेल्टर, जो उनका होम होता था, जो उनका हाउस होता था, वहाँ पे उन्होंने एंट्रेंस जो होता है ना, गेट पे उन्होंने फायर को लगाना शुरू कर दिया होगा। फायर ऑल्सो केप्ट दैम वार्म, और फायर उन्हें क्या रखती थी, वार्म भी रखती थी, गर्म रखा करती थी, सर्दियों में काम आती थी उनके लिए। एज दे कुड नाउ सी थिंग्स एट नाइट, अब जो नाइट में देखना पॉसिबल नहीं होता है, बट फायर के थ्रू हम क्या कर सकते थे, देख सकते थे नाइट में अर्ली ह्यूमंस। दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द डार्क, अब उन्हें रात के अंधेरे से क्या था, डर नहीं लगता था। सो वी कैन सी वाई द डिस्कवरी ऑफ फायर इज़ कंसाइडर्ड एज अ बिग लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। दैट्स वाई ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी कि इंसान का, ह्यूमन जो है उसके एवोल्यूशन के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी था, फायर का होना एक बिग लैंडमार्क, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फायर की डिस्कवरी होना। In the next class, we will do the Paleolithic art. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching. If you have to ask anything, you can ask to me.